नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष नागर टारगेट नर्सिंग कैरियर के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सुपरफास्ट रिवीजन, जिसमें मैं कुछ पॉइंट को ना जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। एक थोड़ा आपको ना मेन पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप और उसमें डिटेल से लिख लो। तो पॉइंट पॉइंट वाइज में थोड़ा आज एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट रिवीजन कराऊँगा, एक सुपरफास्ट रिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं अपगार स्कोर की। तो बेबी की टर्म पे हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। 1 मिनट पे अपगार स्कोर किया जाता है, फिर 5 मिनट पे किया जाता है। तो इसमें क्राइटेरिया 5 होते हैं। एक फर्स्ट अपगार स्कोर नाम से स्पष्ट है, APGAR। ए फॉर अपीयरेंस, स्किन कलर को हम देखते हैं, पल्स रेट को देखते हैं, ग्राइमेसी को देखते हैं, एक्टिविटीज़ को देखते हैं और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को हम देखते हैं। ठीक है, इसमें हम स्कोरिंग के बिहाफ पे उसको नंबर देते हैं कि हाँ, अगर 7 to 10 है तो अच्छा स्कोर है, अगर बहुत बिलो 7 है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ऐसे हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे मान के चलो बेबी का स्किन कलर ब्लू कलर है तो हमें उसको ब्लू या पेल कलर का है तो 0 स्कोरिंग करेंगे। ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ है तो उसको 1 करेंगे। अगर नो साइनोसिस है तो उसको हम 2 स्कोर करेंगे, राइट। अब ऐसे ही पल्स रेट की बात करते हैं। तो पल्स रेट में अगर लेस देन 60 है तो 0, मतलब मोर देन 60 बट लेस देन 100 है तो 1, और मोर देन 100 है 2 स्कोर करेंगे। ऐसे ही ग्राइमेसी का रेस्पॉन्स करते हैं और उसमें ना क्राई ऑन स्टिमुलेशन, अगर हम कुछ स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो बच्चा क्राई कर रहा है तो उसमें 2 स्कोरिंग करेंगे। एक्टिविटीज़ टोंग की बात करें तो अब अगर एब्सेंट है तो 0, और सम फ्लेक्शन थोड़ा है तो 1, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों है तो उसमें 2 स्कोर करेंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में भी अगर एब्सेंट है तो 0, अगर बीक कमज़ोर है तो 1, और स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है तो उसको हम 2 स्कोर करेंगे। इस यहाँ पे हम 1 और 5 मिनट में स्कोर देते हैं न्यू बॉर्न बेबी को। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक वाइटल साइन एंड नॉर्मल रेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की। तो न्यूबॉर्न की जो रेस्पिरेटरी रेट है ना 30 से 50 होती है। फिर उसके बाद हार्ट रेट की बात करें तो 120 to 160 होती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें 50 to 70 होती है। वेट की बात करें तो 2.5 to 3.5 होता है, लेकिन इसमें 2 से 3 एवरेज वेट रखा है। वेट इन पाउंड्स की बात करें तो 4.5 to 7 होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं इन्फेंट की 1 से 12 मंथ का। तो रेस्पिरेटरी रेट उसमें 20 to 30 होती है। हार्ट रेट 80 to 140 होती है। सिस्टोलिक प्रेशर 70 to 100 होता है। और वेट इन किलोग्राम में बात करें तो 4 to 10 kg होता है। वेट इन पाउंड में बात करें तो 9 to 22 होता है। टॉलरेट की बात करें तो 1 to 3 ईयर के बच्चे की तो रेस्पिरेटरी रेट 20 to 30 होती है। हार्ट रेट 80 to 130 होती है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 110 होता है। वेट इन किलो में बोलते हैं तो 10 to 14 होता है। और वेट इन पाउंड्स में बोलते हैं तो 22 से 31 होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं प्री स्कूलर की। तो 20 to 30 रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट 80 to 120, एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो 80 to 110, एंड वेट इन केजी में बात करें तो 14 to 18, एंड वेट इन पाउंड्स में बात करें तो 31 to 40। स्कूल एज की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट 20 to 30 होती है। हार्ट रेट 70 to 110 होती है। ब्लड प्रेशर 80 to 120 होता है। और वेटिंग केजी में बोलते हैं तो 20 to 42 होता है। एवरेज वेट बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद वेट इन पाउंड्स की बात करें तो 40 to 92 होता है। अब एडोलसेंट 13 साल से प्लस है तो 12 to 20 रेस्पिरेटरी रेट होती है। 55 to 105 हार्ट रेट होती है। 110 to 120 ब्लड प्रेशर होता है। मोर देन 50 वेट इन केजी में होता है। लेस और मोर देन 110 पाउंड्स में होता है, राइट। इसको आप ना अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। एम्स नॉर्सेट भी एक बार पूछा है कि नॉर्मल न्यूबॉर्न की हार्ट रेट कितना होता है। तो उसमें आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो क्या ही, बट फिर भी बहुत छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप अच्छी चीज़ें पढ़ें और अच्छी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में है ना हो यार ये भी होता है तो वो गलत है। तो आप इनको बेसिक चीज़ों को तो बहुत अच्छी तरह से याद कर लें।
असेंशियल न्यूबॉर्न केयर की बात करें तो न्यूबॉर्न केयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मेजर कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ आर प्रिवेंटेबल एज कंपल इन्फेक्शन जैसे बर्थ एक्सपाइसिया। तो इन चीज़ों में हमें असेंशियल न्यूबॉर्न केयर की जरूरत होती है। स्किल अटेंडेंट्स एट चाइल्ड बर्थ हु कैन असेस द न्यूबॉर्न करेक्टली परफॉर्म असेंशियल इंटरवेंशन एंड डज नॉट डिले इफ़ इंडिकेटर इज़ क्रूशियल। देखिए अगर न्यूबॉर्न की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें एक इन्फेक्शन मतलब एसेप्टिक टेक्निक यूज में लेनी होती है, बहुत मतलब अलर्ट रहना पड़ता है हमको जब न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं। हाइपोथर्मिया से हमें बचाना होता है, बहुत चीज़ों को मैनेज करना होता है। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर इंटरवेंशन में क्लीन चाइल्ड बर्थ एंड कोल्ड केयर, प्रिवेंट न्यूबॉर्न इन्फेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, प्रिवेंट एंड मैनेज न्यूबॉर्न हाइपरथर्मिया। देखो एक तो क्लीन मतलब सबसे पहले जो चाइल्ड बर्थ होता है ना तो उसकी कोल्ड केयर को प्रिवेंट करते हैं न्यूबॉर्न इन्फेक्शन को रोकने के लिए। थर्मल प्रोटेक्शन में प्रिवेंट एंड मैनेज न्यूबॉर्न हाइपो एंड हाइपरथर्मिया। अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो 1 आवर्स के बाद, अगर देखो नॉर्मल डिलीवरी में 1 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ में स्टार्ट हो जाती है, सीजन 4 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूबॉर्न में मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर इंटरवेंशन में। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे गैस्टेशन में टर्म की बात करें तो टर्म वो होता है जो 37 वीक के बाद हम बेबी डिलीवर हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं टर्म। प्री टर्म की बात करें तो बिफोर 37 वीक। वेरी प्री टर्म की बात करें तो बॉर्न बिटवीन 28 टू 32 वीक। एक्सट्रीमली प्री टर्म की बात करें तो बॉर्न या बिफोर 28 वीक। वर्थ वेट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो लो बर्थ बेबी वो होते हैं जो वेट बॉर्न वेइंग लेस देन 2.5 मतलब 2.5 kg होता है ना, तो वो अगर उससे कम है तो लो बर्थ वेट बेबी। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बट आप इसमें भी जब कन्फ्यूज हो जाओगे और गलत करके आओगे। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत छोटी, बट आप सोच रहे होंगे इतना छोटा क्या ही आता है, बट इसमें भी आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे अगर मैं एकदम प्रश्न पूछ लूँ तो आपसे। तो मैं इसलिए आपका थोड़ा एक रिकॉलिंग और एक पॉइंट बना रहा हूँ कि आप इनको अच्छी तरह लिख दोगे ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पहली बात, लो बर्थ बेबी 2.5 मतलब 2-2.5 किलो से कम वेट है ना तो लो बर्थ वेट बेबी है। वेरी लो बर्थ वेट बेबी वो होते हैं जो 1500 ग्राम से कम होते हैं, और एक्सट्रीमली बात करें तो वो 1000 ग्राम से भी कम होते हैं। 2 lbs पाउंड में वेट बता रहा हूँ मैं। ये फोटोथेरेपी का चल रहा है, इसमें जेनाइटल ऑर्गन और अपना आई को कवर किया है, ब्लू लाइट से हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं इसमें, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ लें क्योंकि ये भी अच्छा आता है और इसमें भी प्रोटीन बनते हैं, जैसे कि पी के प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर होता है। इसमें अंडर कंजप्शन ऑफ कैलोरी या प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। गरीबी में जो होते हैं ना वो जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता या पुअर क्वालिटी फूड मिलता है तो वो प्रोटीन की कमी से होता है, और जो कैलोरी की डेफिशिएंसी होता है वो मरासमस होता है, राइट। अब बात करते हैं केएमसी के। केएमसी में क्या होता है, कंगारू मदर केयर होता है, जिसमें जो एलिजिबिलिटी कौन कौन केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं जो स्टेबल कंडीशन में है ना, वो इसमें मतलब एलिजिबल हैं कि वो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग सक्शन, गुड मूवमेंट, एक्टिव क्राई, और है ना ये उसमें वेट मतलब मोर देन 1800 kg है ना तो वो केएमसी के लिए बच्चा एलिजिबल है। स्टेबल कंडीशन है तो वो बच्चा एलिजिबल है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, सक्शन कर पा रहा है, गुड मूवमेंट है, एक्टिव कराई है, तो वो एलिजिबिलिटी होती है केएमसी के लिए। बेनिफिट क्या है तो ये है ना, एक तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है, इस टेम्परेचर मैनेजमेंट करता है, वेट गेन करने में हेल्प करता है, मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग को बनाता है, ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं उसको कम करता है, और मतलब ये क्या है प्राइजलेस, मतलब इसमें कोई फालतू खर्चा नहीं आता। इसमें पेरेंट्स भी दे सकते हैं, ना सिर्फ माँ की बात करें, पिता भी एक केएमसी प्रोवाइड करा सकता है क्योंकि इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर कोई स्टेबल है मेडिकली और वो बीमारी नहीं है तो वो भी केएमसी प्रोवाइड करा सकता है। इसमें आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि ना सिर्फ माता केएमसी प्रोवाइड करा रही है, पिता भी केएमसी प्रोवाइड करा रहा है। अब स्टेज ऑफ विनिंग की बात करें तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले सॉफ्ट देते हैं, फिर सेमी सॉलिड देते हैं, फिर सॉलिड देते हैं, राइट। ऐसे इसमें स्पेलिंग क्या है, विनिंग की स्टेज कौन कौन सी है तो वो स्टेप बाय स्टेप देते हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। तो सबसे पहले तो हम सॉफ्ट फूड देते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर देते हैं जो मतलब
सॉलिड फूड। उसके बाद बात करें अंडर 5 क्लिनिक में, तो अंडर 5 में आता है केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन और एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन। तो इसका जो फैमिली प्लानिंग वाला ट्रायंगल है ना, ये पूछा हुआ है कि ये बताओ जो अंडर 5 क्लिनिक में जो बीच में ट्रायंगल आता है वो किसका है, तो वो फैमिली प्लानिंग का है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नियोनेट, इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट। तो डेफिनेशन देखो, मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा इन चीज़ों पे भी गलती ना करें, इतना तो सबको आना चाहिए। नियोनेट की बात कर रहा हूँ तो 0 से 28 डेज़ का बच्चा होता है वो नियोनेट होता है। इन्फेंट की बात करूँ 28 से 1 ईयर, और चाइल्ड की बात करूँ ग्रेटर देन 1 ईयर ओल्ड बट नॉट रीच पुबर्टी। एडोलेसेंट की बात करें तो प्यूबर्टी इज प्रेजेंट आइदर थ्रॉट, आर्म पिट, हेयर या ब्रेस्ट डेवलपमेंट। राइट, आज के लिए इतना ही। लाइक हमारा वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, हैव ए नाइस डे। मैं आशा करूँगा कि आप हमारी वीडियो पसंद करते होंगे, और मैं आगे उम्मीद करूँगा कि अच्छी वीडियो और भी अच्छी आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।